चलिए आप सभी का पुनः एक बार इस YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग उस फिजिक्स की कड़ी को आगे बढ़ाएंगे जो पिछले कुछ दिनों से चल रहा है, यानी कि विद्युत धारा जो हम लोगों ने पढ़ा है, इलेक्ट्रिक करंट, है ना, उसी करंट इलेक्ट्रिसिटी को आगे बढ़ाएंगे। तो चलिए आज का सेशन बहुत ही मजेदार होने वाला है ना। कुल मिला के आज हम लोग पोटेंशियल के बारे में पढ़ेंगे जो कि आपके एग्जाम के उससे बेहद जरूरी है, प्लस जानकारी के लिए भी अति महत्वपूर्ण है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये है आपका इलेक्ट्रिक करंट का, है ना, इलेक्ट्रिसिटी का कॉन्सेप्ट कह लीजिए इसको। इलेक्ट्रिक करंट जो चल रहा है हम लोग का सेशन है ना, चैप्टर नंबर जो 3 चल रहा है, उसी के बारे में हम लोगों ने देखना है। तो आज हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ध्यान दीजिए, ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, एकदम बढ़िया तरीके से समझना है। परिभाषा रटिए बच्चों की, कहीं याद नहीं होगी, जिसको हिंदी में कहते हैं विद्युत विभव। जी हाँ, विद्युत विभव। और इसी का एक दूसरा टर्म होता है जिसका नाम होता है, इसी से बनता है विभवांतर। इसको भी समझेंगे हम लोग। इसको कहते हैं हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। अब देखिएगा ध्यान से, ये दोनों के बारे में हम लोग आज विशेष रूप से पढ़ने वाले, बहुत ही जबरदस्त तरीके से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ेंगे हम लोग। आप लोग गौर कीजिएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है, उससे पहले आप लोग बात करें किसी विद्युत धारा को हमने रिलेट किया था पानी के धारा से। याद होगा आप लोग कि हम लोगों ने पानी के धारा से उसको रिलेट किया था। पानी का धारा क्या होता है, तो देखिए, मान लीजिए कोई पाइप, ये कोई पाइप है ना, और इससे आपने पानी ले जाना है इस पार से, मतलब इस ओर से उस ओर ले जाना है। तो बता चुके इस पाइप में धारा के रूप में पानी को ले जाने के लिए क्या अपने मन से जा सकता है? गौर करिए, अपने मन से क्या पानी एक ओर से दूसरे ओर जा सकता है? उसको ले जाने के लिए या तो आपको इधर थोड़ा सा ऊंचाई ज्यादा करना पड़ेगा, इधर कम करना पड़ेगा, उसके प्रेशर में अंतर करना पड़ेगा, तब जाके पानी का जो ट्रांसफॉर्मेशन होगा वो एक जगह से दूसरे जगह होगा। इसी प्रकार से अगर हम बात करें विद्युत धारा का, इलेक्ट्रिक करंट का, तो आप जानते हैं कि विद्युत धारा आवेश का प्रवाह होता है। आवेश का प्रवाह होता है, तो यानी कि आवेश के प्रवाह के दर को विद्युत धारा कहते हैं। बताइए, आवेश को ढकेलता कौन? आवेश को ढकेलता कौन? तो वही आवेश को जो ढकेलने का काम करता है, यानी कि लाने का काम करता है, उसी को हम लोग विभव कहते हैं। यानी कह सकते हैं आप कि जो वैद्युतीय प्रेशर वहां लगता है, कॉन्सेप्ट तो प्रेशर का ही है, वही विभव है। यानी कह सकते हैं आप कि यदि मान लीजिए यहाँ पे कोई इकाई चार्ज है, यहाँ पे कोई चार्ज है, ये अनंत है, इसको किसी एक पॉइंट P तक लाने में जितना कार्य किया जाता है उसी को विभव कहते हैं। क्या कहते हैं? विभव कहते हैं। याद रखिएगा, दिमाग में आपके अंदर चला जाना चाहिए कि मान लीजिए कोई इकाई धन आवेश है, माने एक चार्ज है, सिंगल चार्ज है, कोई यूनिट चार्ज है ना, इसको छोटू अनंत से, माने अनंत से किसी एक बिंदु तक लाने में जो कार्य करना पड़ता है ना, उसी को हम लोग विद्युत विभव कहते हैं। फिर से याद रखिएगा, विद्युत विभव ठेठ भाषा में क्या है? तो विद्युत धारा में जो आवेश है ना, उसको धक्का देने का काम करते हैं। कहते हैं कि वोल्टेज जब बढ़ता है तो करंट का मान भी बढ़ जाता है, अर्थात फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी कि फ्लो ऑफ चार्ज बढ़ जाता है। तो उम्मीद करते हैं कि आप इस विद्युत विभव को समझ गए हैं। फिर से एक बार, विद्युत विभव क्या है? तो कहते हैं इकाई धन आवेश को अनंत से, है ना, विद्युतीय क्षेत्र में, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, विद्युतीय क्षेत्र में किसी एक बिंदु तक लाने में, है ना, किए गए कार्य की मात्रा उस बिंदु का विभव कहलाता है। यानी कुल मिला के यह अमाउंट ऑफ वर्क है, इट इज अमाउंट ऑफ वर्क
है ना। यह वैसे कार्य की मात्रा है जो किसी इकाई धन आवेश को अनंत से किसी विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु तक लाने में जो कार्य किया जाता है। ठीक है, एकदम सरल है। अब देखो, अगर कोई दो बिंदु है, मान लीजिए कोई P है और ये कोई Q है, इन दोनों बिंदु का विभव कुछ होगा। अब इन दोनों बिंदु के विभव के अंतर को विभवांतर कहते हैं। यानी द डिफरेंस बिटवीन टू पोटेंशियल इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस ऑन टू पॉइंट। मतलब दो बिंदुओं के बीच के विभव के अंतर को विभवांतर कहते हैं। विभवांतर विभव तो लगभग सेम होता है, यानी आपको अगर विभव समझ में आ जाए तो आई थिंक विभवांतर आपको समझ में आ जाएगा। यानी ये विभवांतर क्या है, विभव क्या है, तो कुल मिला के कार्य का कॉन्सेप्ट क्या है छोटू, कार्य का कॉन्सेप्ट है ना। अब आपसे कोई पूछे विभवांतर कैसे उत्पन्न होता है, तो अलग अलग जो आपने सेल लगाया है, अलग अलग आपने जो सेल लगाया है ना, इसी में केमिकल एक्टिविटी से जो अलग अलग सेलों का विभव होता है ना, उसमें अंतर होता है, और उसी विभव के अंतर को हम क्या कहते हैं, विभवांतर कहते हैं। उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया हो। अब बात करें छोटू विभवांतर के आगे, तो इसका SI यूनिट जो होता है छोटू, उसे वोल्ट कहते हैं। इसका SI यूनिट क्या होता है, वोल्ट होता है, और इसे कैपिटल V से डिनोट किया जाता है। कैपिटल V से डिनोट किया जाता है, यानी विभवांतर और विभव का SI मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है। इसे कैपिटल V से डिनोट किया जाता है। अगर फॉर्मूले की बात किया जाए तो आप जानते हैं कि V बराबर W बट्टा Q। देखिए, इकाई चार्ज को अनंत से लाने में किया गया कार्य, कार्य की मात्रा यूनिट में हो रही है, तो V इक्वल टू W बट्टा Q। V इक्वल टू W बट्टा Q। अब बात करें इसका SI मात्रक का, तो वोल्ट होता है। अभी वोल्ट कैसे हो गया वाला, तो वोल्ट एक साइंटिस्ट का नाम था, वैज्ञानिक का नाम था। उन्होंने बोला छोटू, उन्होंने कहा कि जो आप विद्युत विभव का मात्रक होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का, वो तो आपका कार्य का होता है जूल, और आवेश का होता है कूलम। जूल पर कूलम, जूल प्रति कूलम। लेकिन बहुआ जब वोल्ट जीवा आया, वोल्ट आया, मतलब एक जूल पर कूलम को आप 1 वोल्ट कहिए। तो आप अगर 1 वोल्ट आपसे कोई पूछ ले छोटा कि 1 वोल्ट क्या है, तो आप माना 1 वोल्ट इक्वल टू 1 जूल अपॉन 1 कूलम। 1 वोल्ट इक्वल टू 1 जूल अपॉन 1 कूलम, यानी कि जूल और कूलम के एकांक रेशियो को हम क्या करते हैं, वोल्ट। इसलिए आवेश का SI मात्रक क्या हो गया, वोल्ट। उम्मीद करते हैं कि आप इस आवेश के कॉन्सेप्ट, विभव का SI मात्रक क्या हो गया, वोल्ट हो गया। बात करिए आवेश का हो गया। तो उम्मीद करते हैं कि विभवांतर और विभव आपके दिमाग के अंदर चला गया। रटते रह जाइएगा डिफिनेशन आजीवन, याद रहिएगा, समझने का चीज है। इसको आपको कंप्लीट करना है, समझना है, तब जाके आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। अभी हमने बोला कि छोटू कि दो विभवों के बीच के अंतर क्या है, इसी को क्या कहते हैं बबुआ, विभवांतर कहते हैं। दो विभवों के बीच के अंतर क्या है, विभवांतर। उम्मीद करते हैं आपको समझ। अब देखना चाहिए, विभव या विभवांतर को हम लोग एक इंस्ट्रूमेंट से मापते हैं, उसको कहते हैं हम लोग वोल्ट मीटर। क्या कहते हैं, वोल्ट मीटर। यानी कि विभवांतर मापने का एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको हम लोगों ने क्या नाम दिया है, वोल्ट मीटर, है ना, वोल्ट मीटर। आपसे पूछा जाएगा, यही से 1 नंबर का क्वेश्चन बनता है छोटा, कि विभवांतर किसके द्वारा मापा जाता है, तो वोल्ट मीटर का। एक और इंस्ट्रूमेंट था इससे ऊपर, ए मीटर। क्या था छोटू, ए मीटर। इससे हम लोग विद्युत धारा मापते थे, याद रखिए, क्या मापते थे,
विद्युत धारा एम्पियर में मापते थे। ए मीटर से विद्युत धारा एम्पियर में मापते थे, लेकिन वोल्ट मीटर से हम लोग क्या मापते हैं? विभवांतर मापते हैं। वोल्ट मीटर से क्या मापते हैं? विभवांतर मापते हैं। और वोल्ट मीटर को हमेशा समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। किस क्रम में जोड़ा जाता है छोटू? समांतर क्रम में। आगे चलेंगे जब रेजिस्टेंस बताएंगे आपको, तो ये पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है, सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता है, ये हम पढ़ेंगे डीपली। फिलहाल आपको यही जानना है कि वोल्ट मीटर से किसकी माप होती है? तो विभवांतर की माप होती है। विभवांतर को किस क्रम में जोड़ा जाता है? तो समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। उम्मीद करते हैं आपको ये चीजें समझ में आ रहा होगा। अब बढ़ते हैं एक क्वेश्चन की तरफ। एक क्वेश्चन है छोटू, ध्यान दीजिएगा, और ये आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। देखिएगा, ध्यान देना है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा कौन सा क्वेश्चन है। तो यहाँ पे क्वेश्चन है छोटू, कह रहा है कि 12 वोल्ट के विभवांतर दो बिंदुओं के बीच, यानी 12 वोल्ट का विभवांतर, पोटेंशियल डिफरेंस का मान कितना दिया हुआ? 12 वोल्ट। 12 वोल्ट का विभवांतर है ना, दो बिंदुओं के बीच 2 कूलम आवेश को लगाने में, दो बिंदुओं के बीच, दो बिंदुओं के बीच 2 कूलम आवेश है ना, 2 कूलम आवेश को ले जाने में कितना कार्य किया जाएगा? को ले जाने में कृत कार्य बताना है। कृत कार्य कुछ होने वाला भूल गया है कि अगर पोटेंशियल डिफरेंस का मान कितना दिया है? 12 वोल्ट, ठीक है। चार्ज का मान कितना दिया है? 2 कूलम दिया। अब ध्यान दीजिएगा, इसमें अभी आपने फॉर्मूला पढ़ा कि V इक्वल W/Q। V इक्वल क्या होता है? W/Q। अब V का मान तो दिया है, और Q मतलब आवेश होता है, कूलम होता है, ये भी दिया है। तो अगर आपसे कोई कहे W निकाल लो, तो नीचे 1 तिरछा तिरछी गुणा करा दो। तो बता छोटू, तिरछा गुणा होगा तो W में 1 से W के W, और ये V गुणे Q होगा। और V का मान कितना दिया है बबू? तो 12 वोल्ट। इसको कितना? 2। 12 गुणे 24 जूल आंसर होगा। W का मान, W का मान कितना होगा? 24 जूल होगा। किया गया कार्य कितना होगा? 24 जूल होगा। इस प्रकार से आप बड़े ही आसानी से इतना अच्छा न्यूमेरिकल आप बना सकते हैं, जो कि न्यूमेरिकल से बच्चे डरते हैं, है ना। और इसमें आपका डर क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे विद्युत परिपथ का जो सिंबल होता है, यानी इलेक्ट्रिक सर्किट में जो कुछ सिंबल यूज होता है, जो इंस्ट्रूमेंट होता है, उपकरण होता है, उसका सिंबल क्या होता है। तब वो सिंबल जब पढ़ लेंगे तब ओम के नियम पढ़ेंगे, जो आपके परीक्षा में 5 नंबर का है, चाहे वो 10th का हो और चाहे 12वां का हो। तो चलिए हम लोग उस चीज को कवर करते हैं। फिलहाल इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए ध्यान दीजिएगा। अब हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक इंस्ट्रूमेंट, यानी विद्युत परिपथ में उपयोगी उपकरण, और इसका सिंबल क्या है। ध्यान दीजिए, बड़ा इंपॉर्टेंट है वो, देखना जरूरी है। इलेक्ट्रिसिटी का फील नहीं आएगा जब तक पढ़िएगा। अब देखिएगा, आपके मन में होगा कि भाई विद्युत सेल जो होता है उसका सिंबल क्या होता है। तो आज के बाद याद रखिए, विद्युत सेल को इस प्रकार से लिखा जाता है ना, ये प्लस है और ये माइनस, एक प्लस टर्मिनल और एक माइनस होता है। अब जब एक रहेगा तो सेल कहेंगे उसको, एक से अधिक सेल को जोड़ दीजिएगा तो ये बैटरी बन जाता है। देखिए यहाँ पे 1 2 3 सेल लगा हुआ है, तो अब इसका नाम सेल नहीं है, अब इसका नाम बैटरी है। यानी बैटरी में एक से अधिक सेल होते हैं। ओकरा बाद एक होता है ओपन प्लग। प्लग जानते हैं ना, खुला कुंजी, कहीं खुला हुआ है, ओपन। ये है बंद प्लग, यानी बंद कुंजी। पीछे में देखिए बंद स्विच होता है ना, टिप्टा, वो की। तार संधि, तार का जो ज्वाइंट होता है वो इस प्रकार होता है, इसका नाम है तार संधि। और ये तार क्रॉसिंग है, देखिए ये क्या है? तार क्रॉसिंग। अब बल्ब क्या है? तो बल्ब का सिंबल दो तरीके से, या तो ऐसे
और या तो ऐसे बल्ब बनाना है जो सब लोग जानते हैं, ये बल्ब है। चौथे को प्रतिरोध, और इसमें कहीं आपको दिखाई दे देगा से तो ये रेजिस्टेंस है, इसी को प्रतिरोध कहते हैं, दिमाग में रखिएगा। इसको कहते हैं धारा नियंत्रक। क्या कहते हैं? धारा नियंत्रक कहते हैं। रेजिस्टेंस पर जब इसे तीर मार दिया जाए तो यही है धारा नियंत्रक। अब एक बात इंपॉर्टेंट है, हई है बबुआ ए मीटर, हई है वोल्ट मीटर। ऐसे बता दें आपको, ए मीटर से क्या मापा जाता है? तो इलेक्ट्रिक करंट मापा जाता है। वोल्ट मीटर से क्या मापा जाता है? तो पोटेंशियल डिफरेंस मापा जाता है। ठीक है, ए मीटर से करंट को एम्पीयर में मापा जाता है, वोल्ट मीटर से विभवांतर को वोल्ट में मापा जाता है। याद रखेंगे। तो इस प्रकार से आप इसको स्क्रीनशॉट या उतार सकते हैं अपने कॉपी पे। बड़ा जबरदस्त चीज है, काम का चीज है। इसके बाद हम लोग पढ़ रहे हैं ओम का नियम। तो चलिए उम्मीद करते हैं कि आप लोग इसको उतार लिए होंगे, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। पढ़ते हैं आगे। चलो बालक, अब हम लोग पढ़ेंगे ओम का नियम। एकदम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जितना लगाना है लगा सकते हैं। VVI का होल स्क्वायर। अब ओम का नियम क्या है बालक? तो ओम का नियम का मतलब ओम को निशान थे, बिल्कुल थे। इनका नाम था वो पूरा इनका नाम था जॉर्ज साइमन ओम। क्या नाम था? जॉर्ज साइमन ओम, है ना। कह रहा है बालक की 20वीं शताब्दी में, किस शताब्दी में? 20वीं शताब्दी में, बहुत ज्यादा दिन की बात नहीं है। 20वीं शताब्दी में जॉर्ज साइमन ओम ने, मतलब 19वीं 20वीं कह सकते हो उसको, एक नियम दिया। वो नियम क्या था बालक? तो वह नियम विद्युत धारा, ध्यान दीजिएगा, विद्युत धारा और विभवांतर के बीच संबंध बताता है। सबसे पहले ओम के नियम क्या करता है? तो इलेक्ट्रिक करंट और पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में रिलेशनशिप बताता है। आपके मन में भी लगता होगा कि सर आप बताए थे कि आवेश के प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं, और आवेश को पुशअप करने के लिए, धक्का देने के लिए, मतलब इकाई ध्रुव आवेश को विद्युत क्षेत्र में अनंत बिंदु से एक बिंदु तक लाने के लिए जो किया गया कार्य है वो विभव। तो क्या दोनों में रिलेशन होता है? तो जॉर्ज साइमन ओम ने एक बेहतरीन रिलेशन दिया, और उसी को हम लोगों ने ओम के नियम से जाना। तो इसे ही ओम का नियम कहते हैं। कोई पूछे कि ओम का नियम किसे कहते हैं? तो कहिएगा जॉर्ज साइमन ओम के द्वारा विद्युत धारा और विभवांतर के बीच संबंध स्थापित करने के लिए एक नियम का प्रतिपादन किया गया, जिसे ओम का नियम कहते हैं। अभी ओम का नियम क्या है होगा? तो ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि अचर ताप पर माने यदि किसी चालक के ताप में परिवर्तन न किया जाए, अचर ताप पर किसी चालक में प्रवाहित धारा, याद रखिएगा बहुत काम का चीज है, प्रवाहित धारा उसके सिरों के बीच आरोपित विभवांतर के समानुपाती होती है। समानुपाती होती है। कह रहा है कि यदि ये इलेक्ट्रिक सर्किट बना दिया जाए बालक, यहाँ पर इलेक्ट्रिक सर्किट बना दिया जाए, ठीक है, और इसमें ए मीटर लगा दिया जाए, ठीक है, साइड में ए मीटर लगाते हैं और यहाँ पे वोल्ट मीटर लगा देते हैं, ठीक है। देखिए ये कोई इलेक्ट्रिक करंट, ध्यान दीजिएगा, समझा रहे हैं ये नीचे बदल नहीं होगा, ध्यान दीजिए, है ना। ये आपका आई करंट, ये प्लस माइनस इधर से ला रहा है, ये आर ये भी आर ये वोल्ट मीटर ये भी। तो कह रहा है मतलब कि अचल ताप पर यदि किसी चालक के ताप में परिवर्तन न किया जाए,
तो इसमें जो विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है ना, इसके सिरों के बीच आरोपित विभवांतर के समानुपाती होता है। जी हाँ, इसके सिरों के बीच आरोपित विभवांतर के समानुपाती होता है। फिर से एक बार बोलिए कि अचल ताप पर किसी चालक में प्रवाहित धारा उसमें आरोपित बना सिरों के बीच आरोपित विभवांतर के समानुपाती होता है। अब यह नियम पे वो फॉर्मूला व्यक्त किया गया है कि आई जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा V का, यानी चालक में प्रवाहित धारा जो है एक विभवांतर के समान अनुपात में होगा, अर्थात धारा का मान दोगुना करिएगा वोल्टेज भी दोगुना होगा, वोल्टेज डबल करिएगा धारा डबल होगा, वोल्टेज हाफ करिएगा धारा भी हाफ होगा। इसी में बहुत समानुपाती का चिन्ह जब हटाते हैं, यहाँ पे देखिएगा I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है V का। अब ये समानुपाती का चिन्ह हटता है तो बराबर लगता है, और बराबर के हट लगने से एक कांस्टेंट आता है बालक जिसका नाम है R नाम है। तो इसको हम लोगों ने ऐसे करना है, यहाँ पे V कर दीजिए, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I। अब जैसे समानुपाती हटाते हैं तो होता है V बराबर RI। ये R क्या है? तो R है बबुआ कांस्टेंट। क्या है? कांस्टेंट है जिसे चालक का प्रतिरोध कहते हैं। क्या कहते हैं? चालक का प्रतिरोध कहते हैं, रेजिस्टेंस कहते हैं। अब ये रेजिस्टेंस क्या है बालक? तो यह अचर है, इसका मान फिक्स रहता है। ओम के नियम के ही इक्वेशन है V बराबर I into R। तीन को फॉर्मूला बन सकता है, I बराबर V बटे R बराबर हो सकता है V बटा I। इस प्रकार से V बराबर I बराबर V बटा R बराबर V बटा I, ये तीनों एक ही है। तो ये ऑप्शन में दे देता है, कहता है बबुआ कौन ओम के नियम से संभव नहीं है। ओम के नियम से कौन संभव नहीं है? तीन को दे देगा, उल्टा पुल्टा कौन दे देगा, तो वो नहीं होगा। फिर से एक बार ओम का नियम सुनिएगा, कह रहा है कि अचल ताप पर किसी चालक में प्रवाहित धारा उसके सिरों के बीच आरोपित विभवांतर के समान अनुपात में होता है। अगर सत्यापन का बात रहेगा तो एक विद्युत परिपथ बनाइएगा और लिखिएगा, माना कि एक चालक तार से I धारा प्रवाहित हो रही है जिसका प्रतिरोध R है, और इसमें वोल्ट मीटर समांतर क्रम में तथा A मीटर श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है। ठीक है, और इसी में से जब बालक 2-3 बार को RH फैक्टर यहाँ लगा देते हैं धारा नियंत्रण, है ना, और बार-बार इसको अप एंड डाउन करके धारा का मान जब देखा जाता है तो यहाँ एक ग्राफ के अकॉर्डिंग करंट और वोल्टेज प्राप्त होता है। इस प्रकार से मतलब इसका रेशियो जो होता है ना बालक, रेशियो एकदम समान अनुपात में होता है। ये I है और ये V, यानी जैसे जैसे V का मान बढ़ता है I का मान भी बढ़ता जाता है, और जैसे जैसे V का मान को वो घटा दिया जाता है I का मान भी उतना ही रेशियो में क्या हो जाता है, घट जाता है। ये है आपका ओम का नियम, आपकी परीक्षा के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, चाहे क्लास 10th के हो चाहे 12वां के छात्र। उम्मीद करते हैं ओम का नियम आपको समझ में आया। इलेक्ट्रिसिटी का एकदम कह लीजिए आत्मा है, अगर करंट पड़ रहे हैं ओम का नियम की समझ नहीं है तो कहीं ना कहीं आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं। अब अगले क्लास में हम लोगों ने पढ़ना है छोटू रेजिस्टेंस। ये प्रतिरोध जो आया है ना, इसके बारे में स्पेशल क्लास होगा कि रेजिस्टेंस होता क्या है। अभी हम लोगों ने R तो पढ़ लिया, कॉन्सेप्ट है, लेकिन प्रतिरोध होता क्या है, कैसे कैसे इसको परिपथ में जोड़ा जाता है। उसके बाद 2 से 3 क्लास में और इलेक्ट्रिसिटी क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। कुल मिलाकर बेहतर चैप्टर है, लेकिन एक रिक्वेस्ट है आप लोगों के लिए, देर ही सही लेकिन वीडियो हमने कहा है तो फिजिक्स खत्म करेंगे तो करेंगे। तो आपका परम कर्तव्य बनता है अधिक से अधिक लोगों को, अधिक से अधिक छात्रों को इसका फायदा उठाने के लिए आप प्रेरित करें। प्रेरित क्या करिएगा तो जल्दी से शेयर कर दीजिए। हाँ, और जो लोग दिल से नहीं जुड़े, अगर लगता है कि आपके लिए वीडियो जरूरी है तो सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए, और साथ ही साथ अपना प्रतिक्रिया कमेंट में लिख के अवश्य बताएं ताकि उससे हमारा मनोबल बढ़ेगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही।